हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो में। और आज हम लोग 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और आज हमारे पास बुकलेट सीरीज एज का डिस्कशन करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन एनालिसिस करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं बुकलेट सीरीज एज का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है यूएनडीपी। ठीक है, क्वेश्चन है यूएनडीपी मानव सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, या 2023 में कितनी हो गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 72 वर्ष। 72 वर्ष, 72 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबका बुकलेट सीरीज अलग अलग होगा, उसमें क्वेश्चन भी अलग अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम है। अलग अलग मतलब नंबर होगा, उसमें आप लोग मिला कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में है 2 फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस। पेरिस फ्रांस में हुआ था, पेरिस फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 96वें अकादमी पुरस्कार में एम्मा स्टोन, 96वें अकादमी पुरस्कार में 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म के मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुअर थिंग्स। पुअर थिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुअर थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। फोर में है किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, किस गुजराती फिल्म में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ एक्सप्रेस। कच्छ एक्सप्रेस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मियाकी हवायांगो। ठीक है, ये जापान के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? तो जापान के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में है आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में है कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 जनवरी। 27 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होलोकॉस्ट डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्टलैंड। हार्टलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिंधु जल संधि के अनुसार, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है झेलम नदी जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम, यानी कि रावी, ब्यास और सतलज शामिल है, लेकिन झेलम शामिल नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो झेलम शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में दिया हुआ है यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम
के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एक और दो। एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधित्व के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है एक में, और दूसरा में है शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को भी शामिल किया गया है। तो इसीलिए इसका एक और दो दो सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर, ठीक है, अप्रैल सितंबर 2024 के दौरान भारत के निर्यात में शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से शामिल नहीं था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बासमती चावल। बासमती चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ठीक है, ISFR 2023 के अनुसार बताना है। इसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बताना है कि इसमें कौन सा सही है या इसका आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश भारत से अधिक हिस्सेदारी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी, आयरलैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय EU/दिन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दिया हुआ है इस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA। NIUA इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दिया हुआ है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? ठीक है, 31 अक्टूबर 2024 के तहत भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में दिया हुआ है किसान ऋण पोर्टल KRP, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पूर्ण भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रस्तुत करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में दिया हुआ है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? ठीक है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में दिया हुआ है NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार, NFHS 5 आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। 20 का क्या हो जाएगा? डी, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21।
21 में दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए में दिया हुआ 1, 3, 2, 4, यानी कि प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार यानी कि पीएटी योजना किससे संबंधित है, तो एक का ए हो जाएगा। ठीक है, एक का ए हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा यानी कि तटरेखा आवास और मुफ्त आय के लिए मैग्रोव पहल, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, और सी का हो जाएगा 2 यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल किससे संबंधित है, ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और डी में है 4 यानी कि डी का 4 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1, 3, 4, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में दिया हुआ है वार्षिक PALFS 2023-24 रूपरेट के अनुसार इसमें चूज करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक PLFS 2023-24 रूपरेट के अनुसार इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक राष्ट्र एक सदस्य एक राष्ट्र एक सदस्य का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक राष्ट्र एक सदस्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में दिया हुआ है देश के सकल घरेलू मूल्य वर्धित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर कितनी हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27.3% से लेकर के 30.1%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में दिया हुआ है भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 1 में दिया हुआ भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है, ये सही है। और 2 में दिया हुआ भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका ये भी सही है। ये गलत होगा, ये गलत होगा। इसमें 3 नंबर सही होगा, यानी कि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है, ये सही होगा। यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में दिया हुआ है 26 में है बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में दिया हुआ है बिहार स्टार्टअप नीति। ठीक है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में दिया हुआ है 2023-24 में, ठीक है, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। एक मिनट इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो इसमें 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 में दिया हुआ है कि बिहार की जनसंख्या लभांश 2041 तक आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। और 3 में दिया हुआ है बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है PALFS 2023-24 के अनुसार। क्वेश्चन एक बार फिर से, PALFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक रूप से काम करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 और 31 में दिया हुआ है लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है किसमें? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत उपराष्ट्रपति में। ठीक है, उपरांत राष्ट्रपति में तो नियुक्ति की शक्ति निहित है, लेकिन किसके परामर्श से? तो लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में है भारत का महान्यायवादी क्या है? तो वो सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है 33 में है भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 तथा 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 तथा 4 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 तथा 4। एक में क्या है? एक में है वन जीवों की सुरक्षा। ये किसकी विषय है? तो समवर्ती सूची की विषय है। वन जीवों की सुरक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और 4 में है मूल नियंत्रण भी किस विषय की सूची है? तो समवर्ती सूची के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 तथा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 और 34 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों का अनुरूप नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों का अनुरूप नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 2 में क्या दिया हुआ है? समान नागरिक संहिता ये अनुरूप नहीं है, महात्मा गांधी का अनुरूप नहीं है। और 4 में है काम का अधिकार 4 में है काम का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है वो बताना है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ सूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये सम्मिलित नहीं है। बाकी बात सफत का प्रारूप 3री अनुसूची में ये सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4ठी अनुसूची में ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में ये भी सही है। लेकिन संघ सूची जो है 7वीं सूची के अंतर्गत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत कौन सा था वो पहचान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 और 36 में है केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 में क्या है? मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिवों को परामर्श से होता है। ये क्या है? तो सही है। ठीक है, और 2 में है प्रत्येक मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को परामर्श पर आवंटित होता है। ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 और 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 और 37 में दिया हुआ है राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 38 और 38 में दिया हुआ है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य का ध्यान में रखना चाहिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 में समान जन का हित संरक्षित हो, ठीक है, और 2 में है विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं का अवरोध ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। और 39 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अहर्ताओं का निर्धारण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद विधि द्वारा। संसद विधि द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हर सीरीज का क्वेश्चन अलग अलग है, यानी कि इसमें 40 नंबर में पूछे, 30 नंबर में पूछे, तो आप लोग एक बुकलेट सीरीज को अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को मिलाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और उसमें मिला करके देखिएगा कि कितना सही हो रहा है। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं। हाँ, आज एक 18वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एनालिसिस हो रहा है और मैं हम लोग 39 क्वेश्चन तक एनालाइज कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। और 40 में है दिया हुआ है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। केवल 2 सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो स्थगन से छात्रावसान होता है, स्थगन से छात्रावसान होता है, ये क्या है, सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भरता भारत योजना सहयोगी करती है, इसमें कौन सही है वो बताना है और कौन गलत है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में दिया हुआ है, पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा जनता को विकास में प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में दिया हुआ है, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, यह अविश्वास प्रस्ताव से अलग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। और 45 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। और 46 में दिया हुआ है, कांग्रेस ने किस भारतीय नेता प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बाल सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में दिया हुआ 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। और 49 में है, एम ए ओ कॉलेज अलीगढ़ प्रधानाचार्य नाम बताइए जिसने 19वीं सदी का अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। द यंग इंडियन एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। और 51 में दिया हुआ है, मैजिनॉट रेखा, इसको मैगिनॉट रेखा भी बोलते हैं हम लोग। तो मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, फ्रांस एवं जर्मनी। फ्रांस एवं जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52।
52 में दिया हुआ है होमरुज। होमरुज जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? ठीक है, होमरुज जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडिटेरेनियन सागर से लाल सागर को, मेडिटेरेनियन सागर को लाल सागर से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। और 53 में दिया हुआ है ग्राउंड जीरो क्या है? ग्राउंड जीरो कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीनविच। ग्रीनविच इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। और 54 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थल डमरू मध्य है, स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रा स्थल डमरू मध्य। क्रा स्थल डमरू मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। और 55 में दिया हुआ है लदांग संदर्भित करता है। इसमें लडांग दिया हुआ है तो लदांग होता है, क्या होता है? लदांग, सुधार लीजिएगा, लदांग होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? तो लदांग। ठीक है, लदांग संदर्भित करता है किसको? इसको राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि को संदर्भित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो सारे लोग इसको मारे होंगे आसानी से, माजली द्वीप। माजली नदी द्वीप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। और 57 में दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन कौन है? भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन पूछा है तो गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा, गोदावरी नदी बेसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम कौन है? तो प्रथम में है गंगा, द्वितीय में है गोदावरी नदी बेसिन, तीसरा में है महानंदा। ठीक है, और चौथा में कौन है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम 3 तक बता दिए हैं। गंगा है जो पहला नदी बेसिन है सबसे बड़ा, दूसरा में है गोदावरी और तीसरा में है महानंदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। और 58 में है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। और 59 में दिया हुआ है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन है? तो पंबन एवं बेरन, पंबन एवं बेरन, पंबन एवं बेरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। और 60 में है 60 में दिया हुआ है मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? मेरठ में किस आइटम को, किसी को फिर से सुन लीजिए, मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का हो जाएगा ऑप्शन है संगीत उपकरण, संगीत उपकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। और 61 में दिया हुआ है भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में दिया हुआ है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। लोकतक एक खाली स्थान है, लोकतक एक क्या है? तो झील है। लोकतक एक झील है, कहाँ है? तो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। लोकतक एक झील है जो कहाँ है? मणिपुर में। तो लोकतक एक झील है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। और 65 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय पशु है, यानी कि बिहार का राज्य पशु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बैल। बैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। और 66 में दिया हुआ है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पूर्ण स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
सॉरी ऑप्शन डी 2014 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 ईस्वी में, 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में दिया हुआ है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर जिला में। कहाँ है, तो कैमूर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पायलट उत्पादित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 95%। 95% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में दिया हुआ है बिहार के किस जिला में सोना पाया जाता है, बिहार के किस जिला में सोना पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जमुई जिला। जमुई जिला में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 और 70 में दिया हुआ है बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। उसमें उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में दिया हुआ है क्या है, तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में है कि 71 में हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से खर्च पर लटकाते हैं, समांतर घर्षण बल क्या होगा, उसमें घर्षण बल क्या होगा वो पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में है एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है और यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14,000 न्यूटन। 14,000 न्यूटन। तो अभी इसमें हम सोल्व करके नहीं बता रहे हैं, सोल्व करेंगे थोड़ा सा इसको पूरा फ्रेश से कर करके, अगले क्लास में इसको हम सोल्व करके डिस्कशन करके हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में है किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में क्या होगी, ठीक है। 73 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 इंटू 10⁵ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में है किस माध्यम में ध्वनि की चल सकते अधिकतम होती है, किस माध्यम में ध्वनि की चल सकते माध्यम होती है, तो ठोस में होती है। तो ठोस इसमें क्या दिया हुआ है, स्टील। स्टील स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति की ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, क्यों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। बेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हाल पर 140 न्यूटन का बल लगती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया खर्च क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2100 जूल। 2100 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत। अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IR²। IR² इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। लघुपातन के समय परिपथ विद्युत धारा का मान क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली नियुक्ति कौन है, ठीक है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्यूज। फ्यूज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में है कि 0.1 N HCl समाधान pH मान लगभग कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में दिया हुआ है नीचे से रात में
चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरियम सल्फेट डोप्ड कॉपर कार्बोनेट को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में दिया हुआ है स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियम टिन ऑक्साइड को। इंडियम टिन ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। और 84 में दिया हुआ है 84 में दिया हुआ है कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्रोमियम। क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। और 85 में दिया हुआ है गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लेवोनोग्रेस्ट्रॉल। लेवोनोग्रेस्ट्रॉल का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में दिया हुआ है तेल को गल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम कर देता है, ये भी सही है। जंग देखी जाती है, देखी जाती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सही, यानी कि यह जहरीला यौगिक भी बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। और 87 में दिया हुआ है ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो टेट्रा एथिलेट को किया जाता है। टेट्रा एथिलेट को किया जाता है उपयोग या ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में दिया हुआ है पीएचबीवी 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 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेन बेराट्रिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में दिया हुआ है हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या होती है? हार्मोन का निष्कासन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। 90 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस हर्पिस सिलेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एंडोसिम्बियोसिस। एंडोसिम्बियोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। और 91 में दिया हुआ है संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन का श्रेणी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईजीएम। आईजीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। और 92 में दिया हुआ है जैविक झिल्ली। ठीक है, क्या है? जैविक झिल्ली, जिसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं इंग्लिश में। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है, यानी कि जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? नॉनसेंस कोडन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन सी, ट्रिपल यू। ट्रिपल यू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। और 94 में दिया हुआ है विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है? विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है? तो लुप्त प्राय कहलाती है। क्या कहलाती है? लुप्त प्राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। और 95 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। गन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल पूछ रहा है इसमें, तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो गन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। और 96 में दिया हुआ है
पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से कार्य के लिए जिम्मेदार है, यानी कि पौधों में जो जाइलम होती है किस काम के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी और घुले हुए खनिजों को परिवहन करना। पानी एवं घुले हुए खनिजों को परिवहन करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 और 97 में दिया हुआ है कि पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंथम और हुकर। बेंथम और हुकर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 और 98 में दिया हुआ है आम में हम जो भाग खाते हैं वह क्या है। आम में जो हम भाग खाते हैं वो क्या कहलाता है। तो मध्य फल भीति कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य फल भीति को हम लोग खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर। 16 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि 100 में दिया हुआ है, 100 नंबर में दिया हुआ है माइकोराइजा। माइकोराइजा का संबंध पौधे का लाभ क्या है। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। 101 में दिया हुआ है किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को, क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को किसी भी भारतीय सदस्य में शामिल नहीं करने की बेचैनी को बल मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। 102 में दिया हुआ है किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। हम या तो भारत का स्वतंत्रता करेंगे, ठीक है, सॉरी एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियानों में मर जाएंगे, या किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 और 104 में दिया हुआ है किसने कहा था बांटो और छोड़ो को नारा बुलंद किया गया था। किसने बांटो और छोड़ो का नारा को बुलंद किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम ए जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। 105 में दिया हुआ किस अधिनियम ने भारत विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों का मूर्ति रूप दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। 106 में दिया हुआ है किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। ठीक है, किस कांग्रेस नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों में बल मिल सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में दिया हुआ है चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच। भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में दिया हुआ है बिहार किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे। बिहार किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 और 109 में दिया हुआ है विक्रम पुलिस थाना के अंतर्गत, ठीक है, विक्रम पुलिस थाना के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमपुर के राम नारायण को। विक्रमपुर के राम नारायण को मार दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। 110 में दिया हुआ है मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
11, 111 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें हो जाएगा 3 4 1 2 1, यानी कि कर्ण स्वर्ण किससे संबंधित है तो 3 नंबर। ठीक है, 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1 यानी कि प्राग ज्योतिष किससे संबंधित है तो 4 नंबर से, यानी कि असम से। असम असम राज्य से संबंधित है। और गिरनार किससे संबंधित सबको जानता है गुजरात से। और प्रतिष्ठान किससे संबंधित है तो महाराष्ट्र से। तो क्या हो गया 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्ववारा। विश्ववारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको मैं बताता हूँ। 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 113 का 113 का 3 4 1 2 हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 4 2 1 ठीक है, यानी कि चोल गंगम झील किससे संबंधित है तो राजेंद्र चोल से। किससे संबंधित है तो 3 हो जाएगा। इसका 3 से मिलान कर देना है। ठीक है, 3 4 धर्म महात्मा नियुक्ति किससे संबंधित है अशोक से। ठीक है, 3 4 2 1 प्रयाग की सभा किससे संबंधित है तो हर्षवर्धन से 2 में। और सुदर्शन से चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी कि 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से शासकों में से, ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहलोल लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने वर्ष तक शासन किया था इसने तो 38 वर्ष तक। कितने वर्ष तक 38 वर्ष तक। इन्होंने 26 वर्ष तक शासन किया था। कौन मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी इससे कम किए थे लगभग 24 वर्ष तक। ठीक है, और सबसे ज्यादा किए थे बहलोल लोदी 38 वर्ष तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 115 में दिया हुआ है प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रम कौन सा है। ठीक है, सही कालानुक्रम क्या है तो सबसे पहले हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका हसीन मशूक शाह। एक ट्रिक है, हसीन मशूक शाह। इसमें हरिया वंश नहीं हुआ है तो हसीन, यानी कि स हो जाएगा शुंग वंश। ठीक है, न से हो जाएगा नन वंश, इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मौर्य सुंग कुषाण और कन्नड़। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 117 में वही है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता करके आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्ट हिकी कैलकाटा क्रॉनिकल। कैलकाटा क्रॉनिकल इसका गलत आंसर हो जाएगा। जेम्स ऑगस्ट हिकी ने बंगाल गजट का शुभारंभ किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश से ये सही है। रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी ये सही है। और ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक ये भी सही है। लेकिन जेम्स ऑगस्ट हिकी है जो थे बंगाल गजट से संबंधित है। इसमें सुमिलित नहीं है वो पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में दिया हुआ है
सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित करना है। ठीक है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 2 3 1। 4 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि बाबर, मुराद, बाबर किससे संबंधित है? मुराद से। अकबर किससे संबंधित है? तो खुसरो से। और शाहजहां किससे संबंधित है? तो कमरान से। और जहांगीर सलीम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। 120 में दिया हुआ है, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? ठीक है, अगर पूछ दे कि कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो जम्मू कश्मीर में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। 121 में दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? किसके बारे में? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक में क्या है? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष किए थे। सही है। ठीक है, दो में दिया हुआ कि जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। ये भी सही है। और 3 में है कि उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 में भारत के अस्थायी सरकार की गठित की थी। ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। 122 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। कौटिल्य जो थे नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। 123 में दिया हुआ है, आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4 1। 2 3 4 1। और इसको, इस घटना को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि पहले हो जाएगा सालाबाई की संधि। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बंदीवास की लड़ाई। ठीक है, तो सालाबाई की संधि हुई थी 1764 में, बांडीवास 1760 में। उसके बाद हुआ था चार में टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? और एक में राजा नंद कुमार की मृत्यु दंड मिली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार हेराल्ड का। इसका बिहार हेराल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। 125 में दिया हुआ है, सूची एक को सूची दो के साथ क्या करना है? सुमिलित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 1 2 3। 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 यानी कि 124, सॉरी 125 के बाद हो जाएगा 126। 126 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न से नीचे दिए गए हुए 4 शब्दों में से तीनों में से एक प्रकार की समानता है, चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। ये रीजनिंग है, तो डायरेक्ट इसको हमने आंसर बता देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रीजनिंग जो दिया हुआ है इसका ससुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 129। 129 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व की ओर। यानी कि पूर्व की ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग है, रीजनिंग का आंसर मैंने डायरेक्ट बता दिया है इस सेशन में। अगले सेशन में हम पूरा डिटेल से बताएंगे, और इसका पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए उसमें डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 130। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मोहिंदर। मोहिंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। 131 में इसका हो जाएगा सोलहमा। सोलहमा इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 77, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। 133 में हो जाएगा 9 और 50। 9 और 50 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 134 में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 55। 55 इसका राइट, सॉरी 35। 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137।
137 में दिया हुआ है कोसी मेंची लिंक। कोसी मेंची लिंक परियोजना बिहार में कौन से जिलों को लाभ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। 138 में दिया हुआ है किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। 139 में दिया हुआ है कि नागी पक्षी अभयारण्य स्थल महत्वपूर्ण पक्षी और जैव, ठीक है, महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता के रूप में किस संगठन से मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। 140 में दिया हुआ है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुबनी। मधुबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। 141 में दिया हुआ है कि लूनर ट्रेवलेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लूनर ट्रेवलेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्र करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। 142 में दिया हुआ है अफ्रीका नर्स अफ्रीकान का अभिप्राय किन लोगों से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक के समूह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। उस 16वीं सदी के बाबरी का नाम क्या है? उस 16वीं सदी का बाबरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजो की बावली। राजो की बावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। 144 में दिया हुआ है कि न्यूयॉर्क सिटी का मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस को घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिक एडम्स। एरिक एडम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। 145 में है यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजिक यूनाइट्स अस। म्यूजिक यूनाइट्स अस इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। 146 में दिया हुआ है कि इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या शर्तें है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे NBS 02 ग्रह ले जाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। और 147 में दिया हुआ है कि G20 का 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या शर्तें है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल पैलेमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। 148 में दिया हुआ है 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, ठीक है, 2024 को बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस समझौते पर सहमति बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। 149 में दिया हुआ है 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड। पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बुकलेट सीरीज 150 का आखिरी क्वेश्चन है, 150वां नंबर यानी कि 150 नंबर। तो 150 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2024 में मृत घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग पूरा 100 यानी कि 150 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं जो 71वीं BPSC हुआ है, 71वीं BPSC का प्रीलिम्स हुआ है। तो आज हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं और इसका पूरा यानी कि फुल PDF हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और डिस्कशन को आप लोग फिर ढंग से देख लीजिए और अपना
क्वेश्चन और आंसर को मिलाइए और मार्क्स कितना आ रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।